हेलो डी स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपका बीटू सर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भारतीय भवन। और इस यूट्यूब चैनल भारतीय भवन में इस बार जो है क्लास 10th का जो एग्ज़ाम हो गया है वो तो हो ही गया है। और अभी प्रेजेंट में जो है क्लास 9th वाले का फाइनल एग्ज़ाम हो रहा है, एनुअल एग्ज़ाम हो रहा है 2023 का। ठीक है, ये तो सबको पता है, जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको भी पता है। और यही स्टूडेंट जो है क्लास 9th वाले, अब आप जाएंगे क्लास 10th में। कहाँ? आप जाएँगे क्लास 10th में। और क्लास 10th में जाने के लिए आपको सबसे पहले ये तो बता दें कि आपको जो है इसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। आपको जो है आपको कौन सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप इसके सिलेबस नहीं जानेंगे, आपको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट को जो है अपने क्लास का सिलेबस पता होना चाहिए। तो अगर आपको क्लास 10th का सिलेबस नहीं पता है, क्लास 10th का सब्जेक्ट कौन-कौन सा होता है, ये नहीं पता है, तो इसी चीज़ को इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि क्लास 10th में कौन-कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना होता है और कौन-कौन सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना होता, वो सभी जानकारी हम देंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में बने रहिए और हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये आप समझ लीजिए कि आपको क्लास 10th में सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप इससे पहले क्या किए, नहीं किए, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको क्लास 10th में सही तरीके से पढ़ना होगा। तभी आप नंबर ला पाओगे, नहीं तो आप नंबर नहीं ला पाओगे। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपको जो है मतलब कि क्लास 10th में आपका एग्ज़ाम जो है 600 का होता है। सीधी-सी बात आप समझ लो कि आपके क्लास 10th में जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उसमें 600 का एग्ज़ाम होता है, बट आपके का जो नंबर काउंट होता है, वो 500 पे। आपका एग्ज़ाम होता है 600 का, नंबर काउंट होता है 500। ठीक है? मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होगा, वो 500 के अकॉर्डिंग ही होता है, 600 के अकॉर्डिंग नहीं होता। क्योंकि आप जो एग्ज़ाम देते हो, वो 6 सब्जेक्ट का यानी 600 नंबर का आप सब्जेक्ट मतलब कि एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन काउंट कितना होता है? 500। तो ये 100 ज़्यादा कहाँ है? तो हम आपको ये बता दें कि ये 100 इंग्लिश का मार्क्स होता है, जो कि आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है, बट आपके मार्कशीट में उसको काउंट नहीं किया जाता है। यानी कि नंबर दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है कि इंग्लिश का जो मार्क्स होता है वो नहीं दिया जाता है एग्ज़ाम लेकर के, वो दिया जाता है। आपके मार्क्स मतलब मार्कशीट में भी लिखा होता है कि इंग्लिश में इतना नंबर आया। जिस तरीके से आप मार्कशीट में देखते हो, मैथ में इतना नंबर, सोशल साइंस में इतना, साइंस में इतना, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश जो भी होता है, सबका सब होता है। उसी तरीके से जो है आपका इंग्लिश का भी मार्क्स उसमें होता है। बशर्ते यही है कि अगर आप इंग्लिश में फेल हो जाते हो, बाकी सभी सब्जेक्ट में अगर पास हो, तो आपको पास कर दिया जाता है, फेल नहीं किया जाता है। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे अगर बात किया जाए कि आप इंग्लिश छोड़ कर के अदर सब्जेक्ट में फेल हो, इंग्लिश में पास हो, तो आपको फेल कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी कि इंग्लिश का नंबर को जो है काउंट नहीं की जाती है। यानी सीधी-सी बात आप कह सकते हो कि इंग्लिश में अगर आप फेल हो, पास हो, उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं पहुँचती है, आप पास ही कहे जाओगे। अगर इंग्लिश में फेल हो, फिर भी आप पास ही कहे जाओगे। सीधी सी बात समझ गए? तो यानी कि आपको मैं ये बता दें कि 600 का मार्क्स का नंबर होता है और 600 में आपको कौन-कौन से सब्जेक्ट पढ़ना होगा। तो सबसे पहली बात आपको ये बता दें कि मैथ्स तो आपको पढ़ना ही होगा। मैथ आपको पढ़ना ही होगा। 100 मार्क्स का जो है इस क्वेश्चन पूछा जाता है, 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है इस मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है? तो ये 100 नंबर का होता है। नेक्स्ट है हमारा साइंस। साइंस में जो है ये भी आपको 100 नंबर का ही होता है, बट आपका जो एग्ज़ाम लिया जाएगा ये साइंस का, वो 80 नंबर का लिया जाएगा, यानी कि 80 नंबर का लिया जाएगा। 80 नंबर आपका स्कूल देगा, जो कि सॉरी 80 नंबर नहीं, 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और 20 नंबर जो है आपका क्या होगा, वो स्कूल की तरफ से मिलेगी, जो कि
प्रैक्टिकल का होता है, आप जानते हैं 20 नंबर प्रैक्टिकल का मिलता है और 80 नंबर आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, 80 नंबर का प्रश्न, ठीक है, बिहार बोर्ड में। और इस साइंस में आपका 3 बुक हो जाता है। साइंस में कितने बुक हो जाते हैं? 3 बुक हो जाते हैं, जो कि फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायो होता है, यानी बायोलॉजी होता है। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि आप इंग्लिश में नहीं समझ पाए थे तो हिंदी में भौतिकी होता है, रसायन शास्त्र होता है, जीव विज्ञान होता है। तो ये आपका 3 बुक होता है जो कि साइंस में आता है, विज्ञान में आता है। ओके, तो ये आपका 80 नंबर का पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो सोशल साइंस है। क्या चीज़? सोशल साइंस, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। और इस सामाजिक विज्ञान भी आपसे 100 नंबर का नहीं पूछा जाता है, बल्कि 80 नंबर का ही पूछा जाता है। इसमें भी 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, जो कि आपके स्कूल के थ्रू दिया जाता है। ओके, और 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा और काउंट होगा 100, क्योंकि 20 नंबर प्रैक्टिकल हो जाता है, 80 नंबर उस प्रश्न उत्तर हो जाता है, 100 हो गया। तो इस तरीके से, लेकिन ये सोशल साइंस जो है, सामाजिक विज्ञान है, इसमें 4 बुक होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 4 किताब होते हैं, लेकिन 4 बुक माना जाता है, क्योंकि एक बुक एक ही में ऐड हो जाता है, आपदा प्रबंधन जिसको बोलते हैं। तो यानी सीधे आप कह सकते हो कि इसमें अर्थशास्त्र आपको पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी पढ़ना होगा, भूगोल, पॉलिटिकल पढ़ना होगा, जिसको आप राजनीति शास्त्र कहते हैं, ठीक है, और इतिहास पढ़ना होगा, हिस्ट्री। ये आपका 4 बुक होते हैं। और भूगोल में ही आपका आपदा प्रबंधन दे दिया जाता है, आपदा प्रबंधन, जिसमें बताया जाता है अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो ये 4 बुक होता है। कौन कौन बोले हैं आपको? इकोनॉमिक्स बोले हैं, हिस्ट्री बोले हैं, ज्योग्राफी बोले हैं, पॉलिटिकल बोले हैं। तो ये 4 बुक होते हैं जो कि आपको पढ़ना होता है। ये आपके 9th में भी सेम होता है, ठीक है, बट शर्तें कुछ चेंजिंग होता है। तो ये आपका होता है। उसके बाद 100 का होता है आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम, तो ये हो गया। उसके बाद आपका होता है हिंदी, किसी का होता है मैथिली। हिंदी तो खैर होता ही है, मैथिली भी होता है, और संस्कृत होता है, उर्दू होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। तो हिंदी तो खैर सबको होता है, बशर्ते यही है कि किसी का हिंदी होता है, किसी का नॉन हिंदी होता है, ठीक है। तो ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड पड़ता है, यानी कि मोहम्मडन के लिए जो है अलग होता है, हिंदू के लिए अलग होता है, मोहम्मडन में भी कुछ अलग होते हैं, उर्दू वाले के लिए अलग हिंदी के बुक होते हैं। मतलब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो वो आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अभी जो है मतलब कुछ दिन पहले एग्ज़ाम हुआ है हिंदी, संस्कृत, उर्दू ये सब का। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ थे, लेकिन हम आपको ये बता दें, इसमें जो मैथिली, मतलब कि जो स्टूडेंट मैथिली रखे हुए थे, उनका जो क्वेश्चन पूछा जाता था, वो क्लास 7th के बुक से, क्लास 7th का हिंदी बुक होता था, उससे क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे पूछा जाएगा ना। उस तरीके से क्लास 10th का जो एग्ज़ाम होता है हिंदी का, उसमें क्लास 8 का क्वेश्चन पूछा जाता है मैथिली वाले के लिए। जो स्टूडेंट, फिर सुन लीजिए, जो वैसे स्टूडेंट जो मैथिली लिए हुए हैं, जो मैथिली लिए हुए हैं, तो उनका हिंदी जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? क्लास 8 का हिंदी हो जाएगा। 10th की बात कर रहे हैं, 10th में क्लास 8 का हिंदी हो जाएगा, जो मैथिली लिए हुए हैं, ठीक है। और मोहम्मडन स्टूडेंट के लिए जो है वो क्लास 10th का ही होता है। हाँ, वही होता है, इस तरीके से। तो ये आपका पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट था कि आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसके अलावा आई थिंक कुछ पढ़ना नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है। और हाँ, आप लोग के मन में डाउट आता होगा कि कौन सा हम पढ़ें। तो देखिए, इसमें तो हम भी कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हम जो चलाते हैं भारतीय भवन का चलाते हैं, और भारतीय भवन से ही पढ़ाते हैं। साथ में एनसीईआरटी को लेकर के चलते हैं, तो एनसीईआरटी को अभी आप लोग भी लेके चलिए। यानी कि आप समझ लीजिए कि भारतीय भवन और एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हम भी ऑफलाइन क्लास में यही चलाते हैं,
और ऑनलाइन तो खैर भारती भवन ही चलता है, एनसीईआरटी तो नहीं चलाते हैं। लेकिन अब सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी भी हम चलाएँ, जो कि आपको एसएम स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि इस चैनल पे ओनली फॉर भारती भवन से रिलेटेड ही ऑल मटेरियल डाला जाता है। और एनसीईआरटी की बात रही तो एनसीईआरटी हम आपको एसएम स्टडी पॉइंट पे डाल देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। क्योंकि इस आपको पता ही है कि हमारा जो है 2 चैनल चलता है, एक भारती भवन के नाम से और एक चलता है एसएम स्टडी पॉइंट के नाम से। ओके, ये आपका वेबसाइट भी इसी नाम से है, एक है एसएम स्टडी पॉइंट के नाम से और एक है भारती भवन के नाम से। वो आपको अच्छी तरीके से पता होगा, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े होंगे उसको तो और अच्छी तरीके से पता होगा, क्योंकि आप जानते ही हैं दोनों वेबसाइट, दोनों चैनल का वीडियोज़ और इस रीडिंग जो भी होता है वो आपको वैसे ग्रुप में मिलता रहता है। अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा कर के आप ज्वाइन हो सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे। या फिर आप जा सकते हो smstudypoint.com पे, या फिर आप जा सकते हो bhartivan.org पे, वहाँ पर भी व्हाट्सएप ग्रुप का ऑप्शन दिया गया है, उस पर आप डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन हो जाएंगे बहुत ईजीली तरीके से। वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है किसी को भी। तो यही चीज़ हम आपको बताना चाहते थे और हमने बता दिया है। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए आज के लिए